हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। देखिए गाइस, ये है मेरा आज का रूटीन। मैं उठी हूँ सुबह 4 बजे। पहले मैं घेर में गई, पशुओं को नियार वगैरह दूध निकाल के आई और फिर मैं आ गई हूँ घर। और आज मुझे धोने थे कपड़े, क्योंकि कई दिन के कपड़े हो चुके हैं, तो ये धो रही हूँ मैं अपने कपड़े मशीन में। अब बजे हैं सुबह के 5। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जब मुझे कपड़े धोने होते हैं मैं सुबह जल्दी धो लेती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे और भी बाकी काम करने होते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी कपड़े धो रही हूँ। और गाइज आपको लग रहा होगा कि इतना अंधेरा क्यों है, क्योंकि अभी सुबह के 5 बजे हैं। आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। ये देखिए कितने कपड़े हो चुके हैं मेरे, कई दिन के इकट्ठे कपड़े हैं। इस पाइप से मैं पानी आता है ऊपर से टंकी से, इसमें मैं धो लेती हूँ यहीं पे। और देखिए कितना अंधेरा है, ये लाइट से दिख रहा है लेकिन इधर अंधेरा ही चमक रहा है। और ये आ गई हूँ मैं ऊपर। अब बच्चे स्कूल चले गए और मुझे घर की करनी है साफ़ सफाई, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक मेरा कुछ भी काम ख़त्म नहीं होता। उनके जाने के बाद ही मैं ये काम कर पाती हूँ। सुबह का नाश्ता लंच वगैरह में ही इतना टाइम हो जाता है। और अब बजे हैं सुबह के 7:30, क्योंकि 7:30 बजे दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तभी मैं ये काम कर पाती हूँ। तो अब मैं कपड़ों की तय करके रख दूँगी, कपड़े उठा दूँगी मैं। और अब मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। घर का बाकी का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। घेर का काम ख़त्म हो गया, कपड़े धुल गए, सुखाने बाकी है। जब ऊपर का काम झाड़ू पोछा का काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं नीचे जाके कपड़े सुखाऊंगी। पहले मैं ऊपर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। देखिए इतना काम होता है सुबह का लेडीज़ का, साफ़ सफाई का। तो मेरे 2-3 घंटे काम ये ख़त्म करने में इतना टाइम मुझे लग ही जाता है। और मैं डेली झाड़ पोंछ के झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बहुत गर्दा आता है यहाँ पे। गांव का माहौल है, गर्दा मिट्टी भी आता है, तो रोज़ मुझे झाड़ना पड़ता है। मैं बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी, क्योंकि सुबह अगर झाड़ पोंछ के सारे को झाड़ू लगाई जाती है तो ही शांति सी पड़ती है, लगता है कि हाँ साफ़ सफाई हो गई है। अगर हम ऐसे ही बिना झाड़े ही झाड़ू लगा देते हैं तो सफाई ऐसे दिखाई नहीं देती जितना झाड़ पोंछ कर देती है। और गाइज आप भी कमेंट करके बताइए कि अगर मुझसे कहीं पे मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं भी कुछ सीख पाऊँ आप लोगों से। क्योंकि मुझे तो जैसे मैं करती आ रही थी ऐसे ही कर रही हूँ। अगर वीडियो में आप भी कुछ शेयर करोगे मेरी वीडियो देख कर कि दीदी ऐसे करना चाहिए, तो मैं ज़रूर अपना चेंज कर पाऊँगी रूटीन। क्योंकि मुझे जैसा सही लगता है मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि आप डेली कैसे काम करते हो, मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे सपोर्ट मिलेगी मेरे काम में। और देखिए गाइज गांव का माहौल है, गांव में बहुत काम होता है, काम ख़त्म होकर नहीं देता, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। अगर जिस दिन हम लेट उठते हैं तो हमारा काम ख़त्म ही नहीं हो पाता। और देखिए मुझे तो 4 बजे उठना ही होता है, क्योंकि अगर मैं 4 बजे ना उठूँ, किसी दिन लेट उठ जाऊँ, तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बाकी और काम कर पाऊँ। और मुझे तो
इसलिए जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि मुझे सुबह की झाड़ू पोछा करने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद और मुझे घर का काम करने के बाद फिर मुझे थोड़ी बहुत सिलाई भी करनी होती है। इसलिए मैं अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ और फिर थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ। देखिए गाइज, ये मेरा सुबह का रूटीन है। अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। अगर मेरे काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा या कहीं मिस्टेक हो रखी है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। देखिए, अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और आप सोच रहे होंगे कि हाथ से पोछा लगाती है, क्योंकि मैं ना हाथ से ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ। इससे मेरा शरीर भी हेल्दी रहता है और पोछा भी बहुत अच्छे से लग पाता है, हाथ से ही अच्छे से सफाई हो पाती है। अब मेरा सुबह का काम ख़त्म हो चुका है, ऊपर का झाड़ू पोछा ख़त्म हो गया। तो फिर मुझे दोपहर का खाना बनाना होता है। और देखिए, यहाँ पे मेरी खाली छत है, पीछे बहुत बड़ी छत है, इसे हम यूज नहीं करते, थोड़ा बहुत बैठने उठने के लिए यूज कर पाते हैं। और ये मेरी बालकनी है, मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी और फिर जाऊँगी मैं नीचे। नीचे का काम भी ख़त्म करना है, कपड़े वगैरह भी सुखाने हैं तार पे। मैंने कपड़े कल धुल दिए थे सुबह ही, और अब उनको मैं जाके तार पे डालूँगी ताकि वे धूप में अच्छी तरह से सूख जाए। और फिर शाम को प्रेस भी करनी होती है। देखिए गाइज, हमें लेडीज़ को काम बहुत होता है, और जब तक हमारे घर का सारा काम ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें शांति नहीं पड़ती। इसलिए और लेडीज़ को तो कुछ भी, अगर कोई प्रॉब्लम हो रखी है तो भी काम करना ही होता है। तो मैं अपनी सारी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप भी अपने घर के काम में मन लगाइए, क्योंकि लेडीज़ के हाथ में ही पूरा परिवार होता है, बच्चे संभालने, घर का काम। अगर हम इस काम को मन लगा के करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलती है। अपने घर को संवारने में हमें बहुत अच्छा लगता है। अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाइए और खुश होकर अपना काम कीजिए। और देखिए, मेरी सीढ़ियाँ हैं, और इतना रेत आता है मेरी सीढ़ियों पे, क्योंकि नीचे बाहर से आते हैं घेर से, तो चप्पलों पे रेत लग के आता है। और मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ अपनी सीढ़ियों पे, फिर भी इतना रेत आ जाता है। क्या करें, फिर भी रोज़ सफाई तो करनी ही होती है। हेलो, देखिए गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी हर वीडियो आपको देखने के लिए मिले। और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, और कमेंट में बताना कि मुझसे कहाँ पे मिस्टेक हुई है। जो मैं काम
करती हूँ घर का अच्छे से कर रही हूँ या मुझे अपने काम करने का तरीका बदलना चाहिए। और गाइज आप मुझे बताइए कि मुझे कैसा करना चाहिए काम, क्योंकि देखिए सब अपने अपने तरीके से करता है। अगर दूसरा आदमी हमें बताए कि ऐसे नहीं ऐसे ठीक है तो उसकी बात को मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें कोई सही रास्ता दिखाता है तो वो आदमी हमारे लिए एक गुरु के समान है। और मैं चाहती हूँ आप कमेंट में मुझे बताइए कि ये जो मैं काम कर रही हूँ मैं सही तरीका है मेरा या मुझे अपना तरीका बदलना चाहिए। और देखो अब मैं सुखा रही हूँ कपड़े, ये कपड़े धुले हैं मेरे। और ये मेरा बगड़ का व्यू है, काफ़ी बड़ा बगड़ है मेरा। इसमें मैंने 2 तार बांध रखे हैं जो मेरे दोनों तार कपड़ों से भर जाते हैं, क्योंकि देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा है इसलिए काफ़ी जगह है तो मैं कितने भी कपड़े धो लूँ सूख ही जाते हैं। और शहर में क्या होता है कि थोड़ी जगह होती है तो इसलिए इतना स्पेस नहीं मिल पाता। गांव में फिर भी खुली जगह होती है। अब कह ही देते हैं कि गांव में बहुत ताज़ा वातावरण रहता है, शुद्ध हवा रहती है। गांव में भी बहुत मन लगता है, क्योंकि शहर वालों को कभी गांव में आके देखना चाहिए कि गांव में कितना मन लगता है। देखिए ये मेरे 2 तार भर चुके हैं कपड़ों के और ये शाम तक सूख जाएंगे। ये शाम को करूँगी मैं इन पे प्रेस। और देखिए मेरे मीठे नीम का पेड़ है और ये अमरूद का पेड़ है। देखिए गाइज आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।